गांव छोटा था, लेकिन सपने बड़े। रामदीन एक गरीब किसान था, ईमानदार, मेहनती और अपने परिवार से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। उसके पास ज्यादा नहीं था, बस दो जोड़ी कपड़े, थोड़ी जमीन और एक बेटी, सुहाना। रामदीन हल चलाते हुए। हे भगवान, चाहे खेत सूख जाए, खुद भूखा रहूं, पर मेरी बेटी की डोली हंसी खुशी उठे, यही दुआ है। लक्ष्मी। बिटिया अब 22 की हो गई है, चेहरे पे जवानी आ गई है, लेकिन हर रिश्ता दहेज की दीवार में टकरा के टूट जाता है। सुहाना। माँ, क्या हम इतना गरीब हैं कि मुझे अपना घर बसाने का भी हक नहीं? धीरे से। लक्ष्मी। नहीं मेरी बच्ची, तू सोना है, बस जमाना अंधा है। गांव के चौधरी के रिश्तेदार सुहाना को देखने आते हैं। वे सज धज कर आते हैं। चौधरी की पत्नी। बेटी तो सुंदर है, लेकिन दहेज में क्या मिलेगा? रामदीन नजरें झुकाकर। हम गरीब हैं, मगर बेटी को संस्कार, मेहनत और इज्जत दी है। चौधरी हंसकर। वो सब दाल रोटी में चलता है भाई साहब। बारात तो सोने की चैन, बाइक और कैश से बनती है। रिश्ता ठुकरा दिया जाता है। सुहाना कमरे के अंदर आंसू बहाती है। दीवार पर उसकी बचपन की तस्वीरें, छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची, अब चुप और टूटी हुई नजर आती है। गांव की औरतें पानी भरते समय बातें कर रही होती हैं। औरत। कहते हैं रामदीन की बेटी की उम्र निकल रही है, दहेज नहीं दे सकते, इसलिए रिश्ते नहीं आते। दूसरी औरत। सुंदर तो है, लेकिन सुंदरता से पेट नहीं भरता, लोग पैसे ही देखते हैं। सुहाना ये सब सुन लेती है। वो चुपचाप रात को चांद को देखती है। एक आंसू उसकी गाल पर गिरता है। सुहाना मन में। काश कोई ऐसा होता जो मुझे बिना कीमत के अपना समझता। एक दिन सुहाना खेत से घर लौट रही होती है। रास्ते में एक लड़का अर्जुन उसे देखता है। अर्जुन मन में। इतनी शालीनता, बिना कहे बहुत कुछ कहती है ये लड़की। अर्जुन गांव में अपनी मौसी के घर आया होता है। अगले ही दिन वो अपनी मां को लेकर रामदीन के घर पहुंचता है। अर्जुन की मां। हम अपने बेटे अर्जुन के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। रामदीन हैरान होकर। पर हम दहेज। अर्जुन धीरे से। दहेज नहीं चाहिए हमें। हमें आपकी बेटी चाहिए। जो बेटी अपने माँ बाप का सहारा बन सकती है, वह मेरे जीवन की भी ताकत बनेगी। लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए। ईश्वर ने शायद हमारे दर्द को देख लिया। शादी की तैयारियां चल रही हैं, बिना तामझाम, लेकिन प्यार और खुशी से भरी हुई। गांव वाले भी मदद करते हैं। सुहाना अर्जुन से। तुम्हें मुझसे सच में कोई मांग नहीं? अर्जुन। तुम हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। शादी का दिन आता है। बारिश की हल्की बूंदें पड़ती हैं, जैसे खुद कुदरत भी आशीर्वाद दे रही हो। सुहाना जब ससुराल पहुंचती है, सास, ससुर और अर्जुन उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। सास। बेटी, ये घर अब तेरा है। हम तुझ में अपनी बेटी देखते हैं। सुहाना रसोई में पहली बार खाना बनाती है, लेकिन उसका प्यार हर रोटी में बसा होता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। अर्जुन मुस्कुराते हुए। तुमने मेरे घर को घर बना दिया। गांव में चर्चा फैलती है कि सुहाना की शादी बिना दहेज के हुई। कई गरीब परिवार हिम्मत पाते हैं। गांव की लड़की। अगर सुहाना दीदी की शादी ऐसे ही हो सकती है, तो हमारी भी उम्मीदें बची है। रामदीन खुश होकर। मेरी बेटी ने समाज को आईना दिखा दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। रामदीन और लक्ष्मी पहली बार नए कपड़े पहनकर बेटी के ससुराल जाते हैं। वहां सब उन्हें आदर देते हैं। रामदीन। मैंने तो सिर्फ एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, सच्ची कदर तो आपने की। सुहाना अपने माँ बाप के पैर छूती है। सबका दिल भर आता है। फिर वो अर्जुन का हाथ थामकर मुस्कुराती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया उन्हें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकते हैं। धन्यवाद।